Hello everyone. Today we will study the topics modes of heat transfer. In modes of heat transfer, we will study the process of conduction, process of convection, process of convection and process of radiation. And we will also study the properties of thermal radiation in this video. तो process first of all we will study modes of heat transfer. Modes of heat transfer में सबसे पहले ये जानना जरूरी है why do the heat transfer take place. Heat transfer तब होता है जब दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पर होती है. सपोज आपके पास एक बॉडी A है और एक बॉडी B है. अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बोथ आर एट सेम टेम्परेचर. इफ अगर एक बॉडी का टेम्परेचर, जो ए बॉडी आपने लिया उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आपने ले लिया, जो बी बॉडी है उसका टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इस समय ए और बी दोनों बॉडीज कैसे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर. नाउ द हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस. कैसे? जो हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है वहां से हीट ट्रेवल करेगा जो कम टेम्परेचर वाली बॉडी है उसकी तरफ फ्लो करेगा. तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी, और ये फ्लो वाला प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर, ए बॉडी का टेम्परेचर और बी बॉडी का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तब आपका हीट फ्लो रुक जाएगा, और उस कंडीशन को आप बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम वो प्रोसेस है जब आपका हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाता है. इट मींस जहां जिन दो बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा था दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा. जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट विल नॉट टेक. इट मींस द हीट ट्रांसफर की एसेंशियल कंडीशन इज दैट द टू बॉडीज शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, एंड हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी. तब हीट ट्रांसफर के तीन मोड होते हैं आपके, कंडक्शन, convection and radiation. First of all, we will study conduction. Conduction, the process of heat transfer in which heat is transferred from hot end of a body to cold end from one particle to another without actual movement of the particle. Conduction is that process in which heat is transferred from hot end of body to cold from one particle to another without एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. इसका मतलब होता है जब किसी सब्सटेंस में हीट फ्लो हो रहा है हॉट से कोल्ड की तरफ बिना पार्टिकल के मूव किए बिना. ठीक है, पार्टिकल मूव नहीं करेगा, केवल हीट जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रहा है और पूरा का पूरा मीडियम आपका क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा. पार्टिकल मूव नहीं करेगा, केवल हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती जाएगी. तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है कंडक्शन. कंडक्शन हीट ट्रांसफर का वो मोड है या वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, केवल हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट एंड ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स कोल्ड एंड. और जो ये कंडक्शन का प्रोसेस होता है ये केवल सॉलिड्स में होता है, क्योंकि सॉलिड अगर कोई चीज़ है तो उसके पार्टिकल्स जो है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर नहीं जा पाते, केवल हीट ट्रांसफर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चलता रहता है और पूरा का पूरा आपका मटेरियल जो है वो हीट अप हो जाता है. हीट ट्रांसफर इन सॉलिड टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ओनली. इसके एग्जांपल्स स्टडी करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल आपका दे रखा है किचन यूटेंसिल्स, जो आप किचन में यूज़ करते हैं, आपका फ्राई पैन है या फिर आपका कोई प्रेशर कुकर है, आर प्रोवाइडेड विद अ वुडन हैंडल. उनके पीछे इंसुलेटेड या तो प्लास्टिक का इंसुलेटर हैंडल लगा होता है या फिर वुड का, वुड इज ऑल्सो इंसुलेटर हैंडल लगा होता है, बिकॉज वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हैंस हॉट यूटेंसिल्स कैन बी होल्ड विदाउट एक्सपोजिंग हैंड टू हीट. जब आपका आपने कोई सपोज प्रेशर कुकर है, उसको आपने बर्नर के ऊपर रखा तो जो पोर्शन आपका बर्नर पर है वो हीट अप हो जाएगा. हीट की वजह से पूरा आपका जो कंटेनर है पूरा वार्म अप हो जाएगा. उसका हैंडल अगर वुडन या इंसुलेटर का बना हुआ नहीं है तो हैंडल भी आपका हीट अप हो जाएगा और वो होल्ड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. इसलिए वुडन या फिर प्लास्टिक के हैंडल दिए जाते हैं जिससे कि आपका जो यूटेंसिल है आप उसको ईजिली कैरी कर सके, होल्ड कर सके.
सेकेंड एग्जाम्पल आता है व्हेन आइस क्यूब इज प्लेस्ड ऑन द हैंड, अगर आप अपने हाथ की हथेली पर आइस क्यूब बर्फ की एक छोटा पीस रख लेते हैं तो थोड़ी देर बाद वो आइस मेल्ट होने लगता है। रीज़न इज दैट हमारे हाथ से जो हीट है, हमारे हाथ की जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपके आइज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आइज़ आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट। व्हेन अ आइस क्यूब इज प्लेस्ड ऑन हैंड आफ्टर सम टाइम आइस मेल्ट्स एज हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम आवर हैंड विच कॉजेज आइस टू मेल्ट, जिसकी वजह से बर्फ़ क्या हो जाएगा, पिघल जाता है। इसका एक एग्जांपल होता है, सपोज आपके पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है, आयरन की रॉड आपने कहाँ रखी, एक बर्नर के ऊपर रख दी आपने। बर्नर जब आप स्टोव को ऑन करेंगे बर्नर से फ्लेम्स निकलेगी तो ये रॉड आपकी गर्म होने लगेगी और एक एंड गर्म होने के बाद धीरे धीरे आपका दूसरा एंड भी गर्म होने लगेगा, क्योंकि पार्टिकल में हीट ट्रांसफर होगा जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद आपकी पूरी की पूरी रॉड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है। इसका एक एग्जांपल आप ये भी सोच सकते हैं, जैसे गर्मियाँ होती हैं तो आप बिना चप्पल्स के, बिना सैंडल्स के अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपके पैर जो है फ्लोर की हीट क्या लेते हैं, कंडक्शन के थ्रू आपके पैरों में आ जाती है, जिसकी वजह से आप गर्म फील करते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल होता है जब इंजन चलता है तो कार का हुड जो है, जो कार का बोनेट होता है वो भी गर्म हो जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या होते हैं, कंडक्शन होते हैं और कंडक्शन केवल सॉलिड्स में पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका आता है process of convection. Convection is a process of heat transfer. Convection is a process of heat transfer in which heat is transferred through a body from one point to another by the actual motion या bodily motion of the particle. जब पार्टिकल मूव करते हैं, जब पार्टिकल आपके मूव करेंगे तब आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका कन्वेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। जब पार्टिकल मूव करेंगे तो आपका कन्वेक्शन होता है। इसमें कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय एक्चुअल बॉडीली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल मूव करते हैं कंडक्शन के प्रोसेस में आपका पूरा मीडियम हीट अप हो जा रहा था लेकिन पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे। कन्वेक्शन के प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तभी होगा, पूरा मीडियम आपका तभी गर्म होगा, पूरी बॉडी तभी हीट अप होगी। किसकी वजह से हीट अप होगी, पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। पार्टिकल अपनी जगह छोड़ देगा, दूसरा पार्टिकल उसकी जगह आ जाएगा। लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। जितने भी लिक्विड और गैसेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, तो पार्टिकल अपनी जगह पर जगह छोड़कर इजीली मूव कर सकता है। इसलिए कन्वेक्शन आपका हमेशा लिक्विड और गैसेस में होता है। कन्वेक्शन प्रोसेस में पार्टिकल मूव करता है, कंडक्शन प्रोसेस में पार्टिकल मूव नहीं करता। कन्वेक्शन के एग्जांपल्स हैं, कन्वेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेंटिलेशन एंड इन हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम ऑफ हाउसेज। जो हमारे घर होते हैं, जो रूम होता है, उसमें वेंटिलेटर हमेशा ऊपर बनाया जाता है। घर में वेंटिलेटर हमेशा ऊपर की तरफ बनाया जाता है। रीज़न इज़ दैट कि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठेगी और वेंटिलेटर से बाहर चली जाएगी और ठंडी हवा आपकी नीचे रह जाएगी। तो आपकी ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो कि आपका वेंटिलेशन सिस्टम जो हाउसेज में है उसमें कन्वेक्शन का बड़ा रोल होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल आता है, कूलिंग यूनिट इन एन एयर कंडीशनर इज प्लेस्ड एट द टॉप। जो कूलिंग यूनिट होता है उसको ऊपर रखा जाता है सो दैट द वार्म एयर राइजेस अप टू द कूलिंग यूनिट। जो गर्म हवा होती है वो कूलिंग यूनिट तक पहुंचेगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके वो कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो ठंडी हवा है वो भारी होती है, वो नीचे की तरफ आएगी। इट रिप्लेसेस द कोल्ड एयर एंड रूम इज कूल्ड। आपका पूरा रूम क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। गर्म हवा या गर्म जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, दे राइजेस अप, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोर इन वेट, दे सेटल डाउन। तो पूरा रूम आपका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी तरह से फ्रीजर्स में भी, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज़र वाला यूनिट होता है वो ऊपर रखा जाता है। उससे क्या होता है, फ्रीज़र से जो ठंडा होता है, जो ठंडक होती है वो नीचे की तरफ होती है, ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आएगी और आपका पूरा रेफ्रिजरेटर क्या रहता है, फिर ठंडा रहता है। इसी तरह से आपका ये रेडिएटर्स होते हैं, रेडिएटर मतलब जो हीटर्स होते हैं, उनमें हीटिंग एलिमेंट जो है वो मशीन के नीचे रखा जाता है, क्योंकि
गर्म हवा कैसी होती है, वो लाइट इन वेट होती है, तो वो कोल्ड एयर को रिप्लेस करती रहती है। ये सारे एग्जांपल्स आपके कन्वेक्शन के हैं। कन्वेक्शन केवल लिक्विड और गैसेस में होता है। नेक्स्ट आपका आता है रेडिएशन। रेडिएशन का प्रोसेस होता है, थर्मल रेडिएशन इज द हीट एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर। कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से जितनी हीट बाहर एमिट करती है, एमिट मतलब बाहर फेंकना, तो वो आपकी क्या कहलाती है, थर्मल रेडिएशन या फिर हीट रेडिएशन, या केवल रेडिएशन भी इसको बोलते हैं। थर्मल रेडिएशन हीट एनर्जी है जो कोई भी बॉडी एमिट करती है अपने टेम्परेचर की वजह से। इन दिस प्रोसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। अपने जिस मीडियम से वो हीट पास हो रही है उसको हीट किए बिना जो है ये रेडिएशन का प्रोसेस हीट ट्रांसफर करता है। तो थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन किस वजह से होता है, कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से हीट एमिट करती है, तो ये आपके क्या कहलाता है, वो जो एमिटेड एनर्जी है, दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। नो मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन। जैसे कंडक्शन के लिए क्या मीडियम था, सॉलिड। कन्वेक्शन के लिए मीडियम होता है लिक्विड एंड गैसेस। इसी तरह से रेडिएशन के लिए कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं चाहिए। नो मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, जरूरी नहीं कि कोई मीडियम हो। वैक्यूम में भी रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आता है अ बर्निंग कैंडल एमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अगर आप अपने पास एक जलती हुई कैंडल रखते हैं तो उससे जो रेडिएशन आती है वो हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करती है। हीट एनर्जी from the sun reaches the earth by the process of radiation। सन से जो हीट आ रही है वो भी थर्मल रेडिएशन की फॉर्म में ही अर्थ तक पहुंचता है। इसी तरह से अगर आप बल्ब जला देते हैं रूम में, तो बल्ब के पास अगर आप हाथ ले जाते हैं तो आपको यू विल फील वार्मनेस, यू विल फील, तो उसमें भी थर्मल रेडिएशन जो बल्ब एमिट कर रहा है, थर्मल रेडिएशन, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन किस वजह से था, कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से जितनी एनर्जी बाहर एमिट करती है उसको आप क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मल रेडिएशन। एक थर्मल रेडिएशन के आपने ये भी पढ़ा था, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम, मतलब उनको ट्रेवल करने के लिए कोई मटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वैक्यूम में भी इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। थर्मल रेडिएशन कैन, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की होती है थर्मल रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पर एयर भी नहीं होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, थर्मल रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। सेकेंड, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। थर्मल रेडिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज मानी जाती है, तो जो आपके थर्मल रेडिएशन है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के जितना ही तेज ट्रेवल करते हैं, सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। दे डू नॉट हीट द मीडियम थ्रू विच दे पास। जिस मीडियम से वो पास हो रहे हैं उसको हीट अप नहीं करते। दे डू नॉट फॉलो, सॉरी दिस इज डू नॉट फॉलो, दे डू नॉट फॉलो, सॉरी दे फॉलोज, डू नॉट नहीं आएगा, ये फॉलो आई आएगा। दे फॉलो द लॉ ऑफ पोलराइजेशन, they follow the law of polarization, interference and diffraction। ये सारे लॉ ऑफ पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सबको फॉलो करता है आपका थर्मल रेडिएशन या फिर हीट रेडिएशन। दे ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो लाइट के जितने भी लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हैं, तो वो सारे के सारे लॉ थर्मल रेडिएशन ओबे करता है। दे आर नॉट विजिबल, थर्मल रेडिएशन को आप देख नहीं सकते। द सोर्स ऑफ रेडिएशन अपीयर रेडिश, जहाँ से वो रेडिएशन, जहाँ से वो हीट बाहर आ रही है, तो वो सोर्स आपका क्या हो जाता है, रेड हो जाता है गर्म होने के ऊपर। केवल आप सोर्स देख सकते हैं कि सोर्स रेड हो गया, दैट इज वाई इट इज एमिटिंग एनर्जी, हीट एनर्जी वो एमिट कर रहा है। वही हीट एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, थर्मल रेडिएशन। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन।
होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। थैंक यू सो मच।